फटा पोस्टर और निकला हीरो। तो ये पोस्टर कैसे फट गया और हीरो कैसे निकल आया? तुषार पुरवार एक क्रिकेटर से हीरो कैसे बन गए? और हमारी एक राष्ट्र की मांग पर अड़े रहकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना होगा। अखंड भारत की आज़ादी टुकड़ों पर नहीं चाहते, हमें आज़ादी भीख में नहीं, पूरे सम्मान और अखंड भारत के साथ चाहिए। देश तो आज़ाद हो गया है और दिल्ली में अंग्रेजों की जगह हम में से एक ने ले ली है। इसका मुझे अति हर्ष है। नमस्कार दोस्तों, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे युवा मेहमान हैं जो खेलने तो गए थे क्रिकेट लेकिन बन गए एक हीरो। हम मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे ही खास शख्सियत से जिनका नाम है तुषार पुरवार। महोबा शहर के चरखारी बाईपास निवासी तुषार पुरवार शुरुआती पढ़ाई महोबा से की। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने लखनऊ में क्रिकेट अकादमी में प्रवेश लिया। 17 साल की उम्र में वह दिल्ली गए और वहां चल रहे एक रैंप शो में हिस्सा लिया। कई ऑडिशन देने के बाद उनके हुनर को बायोपिक सीरियल बनाने वाले एक डायरेक्टर धीरज मिश्रा ने परखा। उन्होंने फीचर फिल्म विमोक्ष में तुषार को काम दिया। प्रयागराज, कुंभ, केदारनाथ, लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर फिल्म की शूटिंग हुई। इस फिल्म के साथ वहां बायोपिक सरोजनी नायडू में भी वह रोल कर रहे हैं, जिसमें रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखालिया मुख्य किरदार में है। लॉकडाउन के चलते उन्हें घर आना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने खास बात की डैमेज कंट्रोल के साथ। तुषार, महोबा के रहने वाले हैं आप और ख़ास तौर से देखा जाए आप अंडर 16 क्रिकेट खेलने गए थे, जैसा कि हमें जानकारी है। जी। तो एक क्रिकेटर से एक फिल्म की लाइन में आने की भूमिका क्या है? देखिए, किस्मत है। अब मैं गया था क्रिकेटर बनने। मैं यहाँ से 12 साल की उम्र में निकल गया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी इधर सेंट जोसेफ स्कूल से, लेकिन उधर पे मैं लखनऊ क्रिकेट अकेडमी में था। तो 4 साल उधर रहा मैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्रिकेट का भी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन लास्ट मोड पे ये लगा कि अभी एज नहीं है मेरी उतनी और टाइम मेरे पास बहुत है। तो मुझे एक टाइम लगने लगा कहीं मैं अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीज़न ऐसा आया, एक साल ऐसा आया जब कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, ये ट्रायल एक बार होता है साल में। जैसे एग्ज़ाम आपके हैं तो साल में एक ही बार है, अगर आप उसमें फ़ेल हो गए तो पूरा साल आपका बर्बाद। तो मैंने सोचा कि चलिए क्रिकेट अभी चल रहा है, लेकिन ऑफ सीज़न आ चुका था, जुलाई का महीना था। तो मैं दिल्ली गया उधर तो श्रीजी एंटरटेनमेंट में मैं गया था रैंप वॉक के लिए। सो वहाँ पे रैंप वॉक भी किया मैंने, लेकिन उसके बाद फिर उधर से जब मैं वापस आया तब मुझे लगने लगा कि यार अभी क्रिकेट मुझे थोड़ा क्विट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। सो मुझे मैं फेसबुक चला रहा था उस दिन और मुझे धीरज मिश्रा जी की प्रोफाइल दिखी। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि दीनदयाल उपाध्याय जी की बायोपिक बन रही है और उसके लिए कास्टिंग चल रही है। तो मैंने कास्टिंग के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने बोला हाँ, महाशक्ति जी का कैरेक्टर है जो कि दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के दोस्त थे। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए ऑडिशन दे सकता हूँ? तो बोले हाँ, आप दे सकते हो। तो मैंने जब उनका ऑडिशन दिया तो अच्छा सेलेक्ट हो गया मैं। तो जब सेलेक्ट हो गया तो उन्होंने बोला कि आप शूट पे आ सकते हो। शूट था दीनदयाल का 13 अक्टूबर 2018। तो मैं उसका शूट करके जब वापस आया तो गोवा फिल्म फेस्टिवल में हम लोग फिर मिले। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल में गया था तो उधर पे उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि मैं यार एक और फिल्म बना रहा हूँ, विमोक्ष। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि मुझे तलाश है 18 से लेकर 21 साल के लड़के की, जो कि बहुत ही सुलझा हुआ हो और इस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाए, क्योंकि एकदम अलग कंटेंट है ये। मुझे लगता है कि पब्लिक को पसंद आएगा और रिस्क लिया है हम लोगों ने, क्योंकि बजट भी उतना नहीं है इस फिल्म का। तब भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि नेचुरल जितना दिखा सके उतना दिखाएं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी से अच्छा कोई भी सेट नहीं हो सकता। तो मैं ये पूछता हूँ कि जैसे फिल्म की दीनदयाल एक युग पुरुष, जी। कौन कौन से इसमें एक्टर हैं? इसमें दीपिका चिखालिया जी हैं, अनिल रस्तोगी जी हैं, इमरान हाशमी जी हैं जो कि दीनदयाल का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और दीपिका जी जो हैं वो एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर निभा रही हैं और वो विलन निगेटिव शेड है उनका। तो अभी आप लोगों ने सबने उनको सीता के रोल में देखा है, लेकिन आप उनको अभी जल्दी निगेटिव शेड में भी देखना चाहेंगे। तो ये 3-4 बड़े बड़े कलाकार हैं और अनीता राज जी भी हैं जो कि 90s की अपने दौर की। आपकी पहली फिल्म दीनदयाल, तो जैसे मतलब आपको को रोल मिला है उसमें, को एक्टर का रोल मिला है। जी।
तो आपने क्या सीखा उस फिल्म से, तब कहीं आपको लगा कि मुझे और आगे फिल्म में जाना चाहिए? जी देखिए, एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना डर निकालना। एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो कॉन्फिडेंस आपको कैमरा फेस करके ही आएगा। आप लाख कोई कोर्स कर लो, एक्टिंग कोर्स कर लो या थिएटर कर लो, देखिए निकलती है अंदर से, जो डर होता निकलता है, लेकिन कैमरा फेसिंग का एक अलग ही अपना रोल होता है कि पोजीशन आपको पता होना चाहिए, मास्टर शॉट है, क्लोज शॉट है, तो उसका सब आइडिया लगने लगता है कि लेंस का आइडिया लगता है कि आप मुझे इधर शायर करना है, इधर करना है, तो उसमें मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने को मिली। और फिर सपोर्टिव थे सब कोई, मनोज जी डायरेक्टर बहुत सपोर्टिव थे, धीरेन्द्र मिश्रा जी तो हैं। और कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? मेरी आने वाली फिल्म विमोक्ष है, जिसके 2 शेड्यूल हम लोग कर चुके हैं। एक प्रयागराज कुंभ किया था हम लोगों ने, और एक हमने किया है केदारनाथ, बद्रीनाथ और माना, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। और वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमने उस शूट के दौरान स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि उस टाइम उधर का टेम्परेचर -5 to 0 चल रहा था, और मैंने उधर पे केवल सिंगल एक जूट का भगवा वस्त्र था, उसको पहन के मैंने शूट किया था। और मेरे जो प्रोड्यूसर साहब थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। अगर मुझे उस टाइम ठंड लगती थी तो अपना शॉल लेके मुझे दे देते थे, क्योंकि उधर पे इतने पहाड़ पे कोई फैसिलिटी आपको मिल नहीं सकती, आपको वैनिटी नहीं मिल सकती, या आपको कोई अलग फैसिलिटी नहीं मिल सकती, तो आपको मैनेज करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। एक फिल्म है सरोजनी, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं भी हैं, उसमें भी दीपिका चिखालिया जी भी हैं, तो क्या थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, सरोजनी अगली फिल्म आ रही है और उसमें दीपिका चिखालिया जी सरोजनी नायडू के कैरेक्टर निभा रही हैं, और उसमें मैं उनके पुत्र की भूमिका कर रहा हूँ। तो उसमें मैं भी मुख्य भूमिका में ही हूँ उनके साथ, लेकिन अब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इमरान हाशमी जी हैं उसमें, और अनिल रस्तोगी जी भी उसी में हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगली फिल्म के लिए, क्योंकि दीपिका जी इस टाइम बहुत ही फेमस हो चुकी हैं घर घर जाके। अभी दूरदर्शन में रामायण आया जी, एक प्रोग्राम, उसके बाद से उनकी जो एक पहचान थी वो वापस लौटी है, और उनकी आने वाली जो 2 फिल्में हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, दीनदयाल और सरोजनी, दोनों फिल्मों में वो शायद हैं जी। और क्या लगा आपको, आपने जब सीता को एक इतने बड़े धारावाहिक में देखा और फिर आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, बहुत ही अलग अनुभव है, मतलब भुलाने वाला अनुभव नहीं है वो। जैसा मैंने अभी उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है दीनदयाल में, लेकिन मैंने देखा है उनको करते हुए। तो एक बड़े एक्टर के साथ काम करने का सबका सपना होता है, और फिर मेरा ये सपना सच हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। आपके कुछ धारावाहिक भी आ रहे हैं, कौन सा धारावाहिक और किस उस पर फॉर्मेट पे आ रहा है वो? जी, कहानी कस्तूरी की मेरा आ रहा है एक धारावाहिक, और वो डीडी अरुण प्रभा पे आएगा, और वो सबमिट हो चुका है, बन चुका है, और जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है वो। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक वो टेलीकास्ट हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो आपको, लेकिन एक चीज़ जो जहन पर लोग या आपकी तरह जो युवा हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि मैं पिता से कह के गया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मैं बन के निकला हीरो, फटा पोस्टर और निकला हीरो। तो ये पोस्टर कैसे फट गया और हीरो कैसे निकल आया? तुषार पुरवार एक क्रिकेटर से हीरो कैसे बन गए? जी, ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आ रही थी कि मैं कैसे बोलूं कि मैं क्रिकेट छोड़ने वाला हूं, क्योंकि एक लगता है मैंने 4 साल में अपने दिए, और यहाँ से मैं ज़िद करके गया था बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि चलो पापा तो सपोर्टिव थे, वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि यार तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन अच्छे से करो। लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि लगाव होता है छोटे में, लेकिन मैं ज़िद करके गया, और फिर बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने छोड़ने का फ़ैसला किया तो फिर मैंने बताया, लेकिन पापा की तरफ से फुल सपोर्ट था कि नहीं, अब तुम्हारे दिमाग में जो है वो करो, मतलब दूसरी चीज़ें मत सोचो, नहीं तो डाइवर्ट हो जाओगे और कैरियर कोलैप्स कर जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं इस ओर कदम बढ़ाता हूँ, और फिर मैंने एक कदम बढ़ाया तो मुझे सीढ़ियाँ मिलती गई, मैं चढ़ता गया। बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप और भी सीढ़ियाँ चढ़ें, ऊंचाइयों पर पहुँचें और अपने महोबा का, माता पिता का नाम रोशन करें। इस पूरी सफलता के इसका श्रेय आप किसको देते हैं? जी देखिए, क्रिकेट से मैं एक्टिंग फील्ड पे आया, मैं कलाकार बनने आया था, तो उसका श्रेय मैं पहले अपने पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, आपको अगर ऐसी लाइन में आना है, चाहे क्रिकेट हो चाहे एक्टिंग हो, तो उसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फैमिली जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप तक नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन सकता।
तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे पेरेंट्स से कि आपके बच्चे को जो बनना है आप उससे बात करिए बैठ के और समझिए कि वो करना चाहता है कि नहीं, वो करे तो पूरी लगन से करे। और फिर मैं इंडस्ट्री में जब मैं आया एक्टिंग इंडस्ट्री में, तो मैं उसका क्रेडिट थोड़ा देना चाहूँगा धीरज मिश्रा जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में मुझे बताते हैं एक चीज़। तो मेरे लिए तो मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं लकी था कि मुझे ऐसे लोग मिले इस फील्ड में, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आपका कारवां आगे बढ़ता रहे, सफलता के आयामों को आप छूते रहें, ऐसी ही शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आज की खास मुलाकात में थे हमारे साथ तुषार पुरवार, जो एक क्रिकेटर से हीरो बने।